हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपर स्टॉक। हाजिर आपका दोस्त फिर एक बार न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, एनसीईआरटी की ओर से काफ़ी बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कि क्लास 10 सीबीएसई के स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आईसीएसई या फिर किसी भी अदर बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि ये जो अपडेट है वो एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 की एग्जामिनेशन को लेकर के है, जिसमें पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो एनसीईआरटी ने शेयर की है। तो वो डिटेल क्या है उसे आपको मैं विथ प्रूफ और ऑथेंटिसिटी के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर से देखना और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जो कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को लेकर के है, स्टेज 1 और स्टेज 2 की एग्जामिनेशन के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो भी क्लास 10th स्टडिंग स्टूडेंट है वो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेज 1 की एग्जामिनेशन के लिए। और जो स्टूडेंट स्टेज 1 की एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड होते हैं वो एलिजिबल होते हैं स्टेज 2 की एग्जामिनेशन के लिए, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है स्कॉलरशिप को लेकर के, जिसमें आपको अप टू 2000 तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जो भी एनटीएससी स्कॉलर होते हैं उन्हें। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप किस हिसाब से प्रोवाइड की जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जिसमें पहला जो क्राइटेरिया एक ही हिसाब से हम लोग बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि 1250 रुपये का स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है क्लास 11th और क्लास 12th में जो भी एनटीएससी स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं उनको। देन उसके बाद बी सेक्शन में यहाँ पे बताया गया है कि 2000 रुपीज़ का आपको मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जो भी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनको 2000 रुपये का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है पर मंथ। देन उसके बाद सी में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए स्टडी कर रहे होते हैं और एनटीएससी स्कॉलर होते हैं स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट हर मंथ में उनको दिया जाता है जो कि यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से रहता है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन होता है वो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं या फिर रिकमेंडेड किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, और कुछ कोटा होता है जो अप्रूव किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होता है और स्टेज 2 के लिए स्टूडेंट जो है वो उसमें क्वालिफाइड होते हैं, राइट। और स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में पढ़ रहे हैं लेकिन अब्रॉड से वो स्टडी कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्टेज 2 के लिए एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 की एग्जामिनेशन का पैटर्न की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें यहाँ पर 2 पेपर आपके कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें पहला पेपर जो है वो मैट का रहेगा यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और उसके मार्क्स भी आपके 100 ही रहेंगे। उसका जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का 120 मिनट्स का रहेगा। और इसी तरीके से सेट का पेपर आपका रहेगा पेपर नंबर 2 स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। और स्टेज 2 की जो एग्जामिनेशन रहेगी उसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताया गया कि आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स आपको यहाँ पे गेन करने रहेंगे। तो यहाँ पर SC ST और PH कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको 32% मिनिमम उनको मार्क्स लाने रहेंगे ईच पेपर के हिसाब से, यानी कि हर पेपर में आपको यहाँ पर 32% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी के हैं। और आप अदर कैटेगरी के हैं यानी कि जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 40% मार्क्स लाने रहेंगे ईच पेपर के हिसाब से, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में आपको 40% मार्क्स आपको लाने रहेंगे। देन इसके बाद अगेन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, जिसमें ये बताया गया है कि क्लास 10th स्टडिंग स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टेज 1 की एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए वो स्टेट या तो फिर यूनियन टेरिटरी की जो भी रिकॉग्नाइज स्कूल रहती है वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई भी डोमिसाइल का आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। और उसी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि इसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी एज जो है वो 18 साल से कम की होनी चाहिए और एनटीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो यहाँ पर स्टेज 1 की जो एग्जामिनेशन है उसका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो स्टेट या फिर आपकी जो यूनियन टेरिटरी जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से आपको फीस जो है वो पे करनी रहेगी। और एनटीएससी के स्टेज 2 की एग्जामिनेशन की फीस की बात करें तो यहाँ पर स्टेज 2 की एग्जामिनेशन जो है वो एनसीईआरटी कंडक्ट करता है और एनसीईआरटी एनटीएससी स्टेज 2 की एग्जामिनेशन के लिए कोई भी फीस जो है वो चार्ज नहीं करती। और अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की जो कि स्टेज 2 के एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल होता है, जिसमें 15% सीट SC कैटेगरी के लिए, 7.5% सीट SC कैटेगरी के लिए, 27% सीट जो है वो OBC कैटेगरी के लिए रहती है और 10% जो सीट्स है वो EWS कैटेगरी के लिए रहती है।
और उसके बाद जो रिमेनिंग 4% जो सीट्स रहती है वो रहती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल में दी गई है इसके क्राइटेरिया के हिसाब से। सो फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर स्टेज 1 की एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंडियन स्टूडेंट है और इंडिया में स्टडी कर रहे हैं उनको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के हिसाब से फॉलो करना रहेगा। और जो स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट है और अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म 28 फरवरी 2022 तक सबमिट करने रहेंगे। और एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड के जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनका स्टेज 1 का एग्जामिनेशन 15 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। और उसके अलावा जो भी अदर यूनियन टेरिटरी और स्टेट रहेंगे उनकी एग्जामिनेशन जो है वो 16 जनवरी 2022 संडे के दिन कंडक्ट की जाएगी। और उसके अलावा के जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे जैसे कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उनकी जो एग्जामिनेशन स्टेज 1 की रहेगी वो 23 जनवरी 2022 को कंडक्ट की जाएगी। और स्टेज 2 की एग्जामिनेशन जो रहेगी वो एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जो कि 12 जून 2022 संडे के दिन कंडक्ट की जाएगी। सो दोस्तों ये थी कुछ एनटीएससी की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 की एग्जामिनेशन को लेकर के थी। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जोर से पूछ लीजिएगा। और एनटीएससी की फर्दर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।